हेलो एंड वेलकम टू अवर शो यू एंड आई। मैं हूं आपके साथ करिश्मा और मेरे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर विनीता रामनानी। जैसा कि आपको पता है कि शो के जरिए हम आपको आंखों से जुड़ी समस्याओं के बारे में बताते हैं, तो इस बार भी हम कुछ खास लेके आए हैं आपके लिए, लेकिन इस बार थोड़ा सा हमने बदलाव किया है। जिस तरीके से हम आपको हमेशा आंखों के बारे में बताते हैं, तो इस बार हमने सोचा क्यों ना आपको मॉडल के थ्रू समझाएं कि आखिर हमारी आंखें फंक्शन कैसे करती हैं। उसके लिए डॉक्टर विनीता रामनानी हमारे साथ हैं, वो हमें बताएंगी। डॉक्टर विनीता रामनानी, मैं आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे दर्शकों को समझाएं कि आखिर हमारी आंखें कैसे काम करती हैं और उसके कैसे फंक्शंस रहते हैं, क्योंकि जनरली आंखें तो हैं हमारे पास, लेकिन इसके पीछे ये काम कैसे करती हैं, इसके बारे में बताएं। हाँ करिश्मा, ये जो आईज हैं हमारी बहुत सेंसिटिव हैं और जैसा कि आपने हमें रिक्वेस्ट किया है कि हम मॉडल के जरिए बताएं कि आई कैसे दिखती है, तो ये एक आई का मॉडल है। ये जो बाहर ट्रांसपेरेंट लेयर है वो कॉर्निया कहलाती है और उसके नीचे जो ब्राउन कलर है वो आयरिस का है। तो अगर हम किसी की आंख में देखते हैं करिश्मा, तो वो हमको उसका कलर दिखता है ब्राउन, ब्लू, ब्लैक, तो वो बेसिकली आयरिस का कलर होता है। जबकि ऊपर वाली जो लेयर होती है वो बहुत ट्रांसपेरेंट होती है। फिर उसकी साइड में ये वाइट लेयर होती है, ये स्क्लेरा कहलाती है और उस पर मसल्स का अटैचमेंट होता है। इस मसल्स के थ्रू हमारी आई का मूवमेंट होता है। ऐसे अंदर जो है आयरिस के पीछे ये राउंड एक प्यूपिल होता है, जो ब्राउन कलर के बीच में एक छोटा सा ओपनिंग है और उसके पीछे ये लेंस होता है। ये लेंस का जो काम है वो रेटिना को लाइट फोकस करता है। तो ये है हमारी रेटिना, ये जिसके ऊपर ब्लड वेसल्स है। एक ये पर्दा होता है आंख का और ये नस है जो ब्रेन को संदेश देती है और ब्रेन उसको इंटरप्रिटेट करता है और उसके बाद हमको कोई भी चीज दिखती है। चलिए, तो थोड़ा सा मैं होल्ड कर लूँ और ये जूम करके भी दिखा लूँ कि ये देखिए कैसे आपकी आई फंक्शन करती है। हालांकि मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी और आपको ये मॉडल दिखाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि रेटिना के बारे में जिक्र किया, तो ये रेटिना है, ये वाला पार्ट रेटिना और ये वाला मॉडल। मैं समझना चाहूँगी डॉक्टर कि एक्चुअली ये होता क्या है। मतलब अगर आपने जिस तरीके से लेंस के बारे में बताया, तो उसका फंक्शंस भी थोड़ा सा हमें बताइए। रेटिना के बारे में हमें बताइए। इस मॉडल के बाद भी हम चर्चा करेंगे, इसकी भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसके बारे में बताएं। करिश्मा देखो, ये जो कॉर्निया है ये ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ये बिल्कुल हमारे घड़ी के कांच जैसा है। अगर हमारी घड़ी का कांच साफ होगा तो अंदर जो डायल में टाइम है वो हमको दिखेगा। तो अगर किसी का कॉर्निया क्लियर है तो ही उसकी रेटिना पे इमेज बनेगी और उस पेशेंट को दिखेगा। पर अगर समहाउ कोई चोट की वजह से काली पुतली के ऊपर सफेदी आ गई, वो जो दूर से ही जो ट्रांसपेरेंट लेयर है वो सफेद दिखने लग जाए, दैट मीन्स कि उसका फंक्शन ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। ऐसे केसेस में हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करते हैं, जिसमें कि हम ये कॉर्निया बदल देते हैं। मरने के बाद जो आई डोनेशन होता है, बेसिकली उसमें ये कॉर्निया ट्रांसप्लांट ही होता है। तो हम पूरी आई नहीं बदलते, हम सिर्फ कॉर्निया बदलते हैं, जिसको हम केरेटोप्लास्टी या कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये लेंस जो है आंख में हम ऐसा निकाल नहीं सकते, ये तो मॉडल है इसलिए हम निकाल रहे हैं। ये लेंस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्लियर होता है, बिल्कुल कॉर्निया जैसा। पर धीरे धीरे उम्र के साथ में ये लेंस धुंधला होता है और इस कुछ इस तरीके से हेजी होने लगता है। तो जब ये हेजी हो जाएगा तो इसका रास्ता बंद हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये प्यूपिल अब रास्ते को रोक रहा है और उसके बाद पेशेंट को धुंधला दिख रहा है। तो ये हमारा उम्र का मोतियाबिंदु यानी कैटरेक्ट है। और जैसा कि आपने पूछा कि ये जो रेटिना है वो हमारा क्या काम करती है, तो ये रेटिना जो है हमारी सबसे सेंसिटिव लेयर है आंख की। अगर रेटिना ठीक है तो ही हमारा प्रतिबिंब अच्छा बन के ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन की तरफ जाता है और फिर पेशेंट को दिखता है। चलिए, ये तो हमने समझा कि आई आखिर फंक्शन कैसे करती है, रेटिना का क्या काम रहता है, इसके बारे में हमने जाना, और कैसे अगर आपकी आंखों की रोशनी जो है वो कैसे ब्लॉक हो जाती है कुछ चीज़ें जब आ जाती हैं। दूसरा मॉडल भी है हमारे पास, हम उसके जरिए भी समझने की कोशिश करेंगे। जी डॉक्टर विनीता बताएं। जैसे कि इस मॉडल में आप देख रहे हैं, हमने जान करके ये कॉर्निया को कट किया हुआ है, जिसमें कि आप समझ सकते हैं कि ये जो हाफ कॉर्निया आपको दिख रही है वो ये ऐसी ट्रांसपेरेंट है, उसमें बिल्कुल ग्लास जैसा है। और जो ये पीछे जो आपको दिख रहा है ये हमारा आयरिस है। इसका जो कलर है इसमें जान करके ब्लू बनाया गया है। इसमें ये ब्लू आयरिस जो है इस मॉडल में ब्राउन आयरिस है। हमारी इंडियन आईज ज्यादा करके ब्राउन होती है।
तो जो दोनों के बीच का गैप है वो इम्पोर्टेंट है। और ये आप देख सकते हैं, ये पीछे देखने वाली नस है। ये वाइट लेयर के नीचे भी कुछ लेयर्स होती हैं, उसमें ब्लड वेसल्स होती है। तो इसलिए आई की जो एनाटॉमी है बड़ी कॉम्प्लेक्स है। देखने में ये मॉडल आपको बड़ा दिख रहा है, पर हमारी ओवरऑल आंखों की जो लंबाई है वो है 24 मिलीमीटर, ओनली 24 मिलीमीटर्स। और अगर वो लंबाई किसी वजह से कम बनी या ज्यादा बनी तो हमको चश्मे का नंबर आता है, यानी कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 3 नंबर ऑफ ग्लास। चलिए, ये तो हमने समझने की कोशिश की कि आखिर हमें चश्मा क्यों लगता है। डॉक्टर विनीता, आम भाषा में समझना चाहूंगी, जो हमारे दर्शक भी हमें देख रहे होंगे वो भी आखिर उनके मन में भी वो क्यूरियोसिटी होगी कि आखिर चश्मा क्यों लगता है और बार बार इसका नंबर क्यों बढ़ता है, इसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल। अक्सर ये जो हमारे चश्मे के नंबर्स होते हैं वो हमारी आंखों की बनावट यानी कि लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जिनको हम निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष या रिफ्रैक्टिव एरर्स कहते हैं। जो आम भाषा में ये है कि हमको दूर की चीजें साफ नहीं दिख रही है, पास का दिख रहा है, यानी मायोपिया है। और अगर हमें पास का दिख रहा है और हम दूर का चश्मा नहीं लगा रहे हैं तो हम एक कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अगर हमारा पढ़ने का नंबर है तो वो 40 इयर्स के बाद प्रेस्बायोपिया कहलाता है, जो मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से होता है। यानी कि हमारी जो ये आंख है उसकी लंबाई इंपॉर्टेंट है, इसलिए हेरिडिटरी का रोल है। अगर हमारे बड़ों को चश्मे का नंबर है, हमारी आंखों की लंबाई भी हमारे बड़ों द्वारा दी गई जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी वजह से हमको चश्मा लग सकता है। और आजकल की जो जनरेशन है वो ज़्यादा अवेयर है, वो जल्दी से हमको बता पाते हैं कि उनको कम दिख रहा है, या स्कूल में जो बोर्ड हैं वो उनको नहीं दिख रहे हैं, तो हम बच्चों को जल्दी डायग्नोस कर पा रहे हैं कि उनको चश्मे का नंबर है उनकी आंखों की बनावट की वजह से। और जो आपने क्वेश्चन पूछा कि आखिर ये नंबर फ्रीक्वेंटली क्यों बढ़ रहे हैं, तो वो जैसे करिश्मा बच्चों की लंबाई बढ़ती है तो उनके कपड़ों का नंबर बढ़ता है, उनके जूतों का नंबर बढ़ता है, वैसे ही हमारे चश्मे के नंबर्स अगर वो माइनस हैं तो वो बढ़ सकते हैं। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके चश्मे का नंबर बढ़ सकता है। लेकिन डॉक्टर, मान लीजिए अगर चश्मा लगा है तो आखिर इसका ध्यान कैसे रखा जाए, मतलब अगर ये नंबर नहीं पड़े आगे क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर अपन ने प्रिकॉशंस नहीं लिए हैं तो आपका चश्मे का नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ता है। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आजकल के युग में जो हम टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर्स का एक्सेसिव यूज़ करते हैं, तो उससे आंखों के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है। स्पेशली लेट के पढ़ने में या डिम लाइट में देखने में आंखों को बहुत स्ट्रेन पड़ता है। आजकल हम लोग आउटडोर एक्टिविटीज़ बिल्कुल नहीं करवाते हैं बच्चों से। तो जिन बच्चों को चश्मा है, प्लीज़ उनके पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए एनकरेज करें, उन्हें बाहर खेलने दें, लगातार उनको टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल या बुक्स के पास में नहीं बैठने दें, बीच बीच में ब्रेक दें। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनके खान पान का ध्यान रखें। अगर वो विटामिन रिच फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स लेंगे, अपना नॉर्मल डाइट रखेंगे, तो उनका नंबर तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। चलिए, ये तो हमने जाना कि चश्मे का नंबर तेजी से अगर बढ़ रहा है तो उसे कैसे रोका जाए। लेकिन एक और सवाल, और जिस तरीके से हमें रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं, तो एक क्वेश्चन ये भी उठा था कि चश्मा उतरने के लिए क्या करें, आखिर हमें चश्मा लग गया है, अब इसको हमें हटाना है, तो इसलिए क्या करना चाहिए? चश्मा किसी को भी पसंद नहीं आता है लगाना, लेकिन वो कई बार हमारी मजबूरी होती है। और 18 साल तक बच्चों को कंपल्सरीली चश्मा लगाना रहता है, क्योंकि वो ग्रोथ पीरियड है। अगर उस फेज में वो चश्मा नहीं लगाएंगे तो उनकी आंखें हमेशा के लिए कमज़ोर हो सकती है। जिन लोगों को चश्मा लगाना पसंद नहीं है वो सुंदरता के लिए कॉस्मेटिक तरीके से एक कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं और हमारी कॉर्निया के ऊपर लगाए जा सकते हैं। बट ये रिमूवेबल कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, जिनको हमें सुबह लगाना है और 8-10 घंटे के बाद फिर से निकाल देना है। और 18 साल के बाद जब आपका नंबर रुक जाए, एक जगह पे स्टेबल हो जाए, तो लेज़र द्वारा हम इस चश्मे को और आपके नंबर्स को हटा सकते हैं। चलिए, तो हमने कोशिश की कि इस छोटे से वीडियो के जरिए आपको हम सब समझाएं,
और लगातार हमारी ये, क्योंकि ये सीरीज़ है, और भी वीडियोस हमारे आएंगे, और भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे, और आप भी अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमें बताते रहें, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर विनीता रामनानी हमारे साथ हैं, और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम हर हफ्ते जुड़ें आप लोगों के साथ। लेकिन कभी कभी ड्यूरेशन बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी आप कमेंट करना ना भूलें। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू या फिर मैसेज के थ्रू फेसबुक पे आप हमें कर सकते हैं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपसे जुड़ने की। तो इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन हाँ, आप अपना ध्यान रखें और अपनी आंखों का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपनी आंखों का ध्यान रखना। डॉक्टर विनीता, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आंखें स्वस्थ रह सकती है हम अगर उनका समय पर जांच कराएं, तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि सब लोग अपने बच्चों का, अपना खुद की आंखों का ध्यान रखें और सालाना नियमित जांच करवाएं। नमस्कार, धन्यवाद। Okay, bye bye, take care, and thank you for joining.